आज फाइनली फॉग आ गई है, स्मॉग आई है। वैसे दिल्ली एनसीआर में तो वही होता है, बट एटलीस्ट कुछ तो आया। मैंने तो आज ही देखी। और भाई लाइक इट इज सामने के घर का नहीं दिख रहा है। मेरे दिमाग से तो कम ही फॉग है ना, बाहर है कि नहीं। सो मैं बताती हूँ। देखो बेसिकली मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, इट इज़ बेटर टू बी अपने जीवन में खुद रेड फ्लैग, है ना। rather देन कोई दूसरा इंसान आए और आपको बुरा फील कराए। इट इज़ मच बेटर कि आप दूसरे इंसान के जीवन में खराब बने। खराब बनने का मतलब ये नहीं कि सब बहुत बुरा कर ले, बट ऐसा होता है ना, लर्न टू से नो। मैं जैसे बड़ी हुई, मेरे को धीरे धीरे बात रियलाइज हुई कि जितना आप मना करना सीखते जाएंगे उतना आपका जीवन बेहतर होता जाएगा। लाइक किसी को भी आपको हेल्प करना है, एक क्या होता है ना, लोग आपको अनग्रेटफुल लेने लगते हैं। द मोमेंट यू डू ओवर, तो लोग ना कहते हैं "हाँ, ये तो कर ही देगी या तो ये कर ही देगा, इसका क्या ही जाता है ना"। नो, एवरीथिंग इज अ गिव एंड टेक। लाइफ में बहुत सिंपल सा है। घर वाले भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम भी घर वालों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम गोज फॉर बाहर वाले लोग, है ना। जब लोगों को आपकी अहमियत ना हो तो इट इज मच बेटर कि आप अपनी अहमियत एटलीस्ट अपनी नजरों में रखें। मैंने ऐसे खुद से रियलाइज किया है कि जब आपकी खुद की नजरों में अहमियत नहीं होती और आपको लगता है कि आप कम है, तब आप दूसरे लोग के जीवन में ओवर करते हैं। सो इसलिए कहीं भी आप ओवर करते हैं तो एक बार जरूर सोचिए, और अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचिए। इट इज मच बेटर टू बी साइलेंट। द पावर ऑफ साइलेंस मैंने नया नया डिस्कवर किया है। देखो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की बातें ना समझ पाए, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि सबकी बातें सबको नहीं समझ आ सकती। तो चुप रहना बेटर होता है, क्योंकि बोलने से ना आपका दिन खराब होता है। अगर आप चुप रहेंगे तो आपका डिफेंस तो हो सकता है ना, कम से कम कि यार मैं तो चुप ही थी, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। बोलने के बाद देर इज नो कम बैक। चुप रहने पे हजारों कम बैक्स होते हैं, घर वालों के साथ भी। इनफैक्ट मतलब देखो, जिस चीज में तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तुम्हें पता है, मान लो तुम्हें कहीं ट्रिप पे जाना है, ओके, तुम्हें पता है कि बोलने पे या तो तुम ट्रिप पे चले जाओ फिर, ओके। पर अगर तुम ट्रिप पे वैसे भी नहीं जा पा रहे तो हो हंगामा करके, चार बातें सुन के, चार बातें सुना के, अपने करियर का फेलियर सुन के, इससे किसका भला हुआ है? किसी का भला नहीं हुआ है। इट इज मच बेटर कि अपने थॉट्स अपने पास रखें। सबको अपने घर वाले, अपने दोस्तों, अपने रिलेटेड लोग का सब पता रहता है कि किसके साथ मुंह चला के काम बनेगा, किसके साथ साइलेंट। देखो, या तो इतना गूदा रखो कि अगर जैसे मेरे घर वाले पहले मुझे बचपन में बहुत कन्विंसिंग पे जाती थी, रोना धोना करने लगती थी, तो मुझे कहते थे ठीक है जाओ, हम तुम्हें कुछ कह थोड़ी रहे। हाँ बोलने की हिम्मत नहीं आ पा रही थी। अब वो ऐसा बोलते नहीं, क्योंकि हाँ बोलने की हिम्मत बहुत ज़्यादा आ गई। हाँ ठीक है करके आई कैन गो। तो वहाँ तक बात लेकिन मैं लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं, है तो बेचारे घर वाले ही। पर ऐसा मैंने मोटा मोटा रियलाइज़ किया है कि भाई लोग आपको इतना फॉर ग्रांटेड लेंगे और आपको ये भी फील करा देंगे कि यार नहीं, यू आर डूइंग लेस। नो, तुम लेस हो। देखो इट इज मच बेटर दूसरे इंसान को पहले ही गलती जता दी जाए, rather देन कि वो आपको आपकी गलतियां बताए। पहले ही गलतियां जता दे लोगों को, जिससे कि उन्हें लगे कि ओ अच्छा, लोगों को सेल्फ डिलेमा में डाल दे, गिल्ट में डाल दे। वो सबसे अच्छा तरीका, rather देन कि मैं खुद गिल्ट लूं। क्यों? एक लाइफ में आदमी कितना गिल्ट ले सकता है कि नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज वन थिंग, दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बेकार। यही मैंने सीखा है, और घर वालों की भी इनफैक्ट। देखो गिल्ट आदमी घर से सीखता है। अगर मैं गिल्ट अपने घर पे भी लूंगी तो मैं बाहर भी लूंगी, ठीक है। और एक ये अजीब सा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है कि जो चीज आपको आपके घर में कम मिलेगी ना, बाहर वो आप चीज क्रेव करोगे, और वहां से गंदे सांप टाइप लोग आपके जीवन में आ जाएंगे। देखो क्योंकि घर वाले तो पुराने जमाने से ना, वो बेचारे सोचो कब के हैं, है ना। हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के बावजूद भी यहीं पे ही हैं। थेरेपी वेरेपी सब लेने के बावजूद भी यहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। उनका सोचो, वो तो बेचारे थेरेपी को एक्सेप्ट कर ले, वही बड़ी बात है कि नहीं। सो मैंने ऐसे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाई, तो मैंने रियलाइज किया। देखो पावर ऑफ साइलेंस तो मैंने खुद यूज़ किया, इसलिए मेरे को लगा कि वाओ थैंक गॉड, ये पावर मैंने पहले क्यों नहीं इस्तेमाल की। शायद मैं ही लेट हो गई थी, बहुत सारे लोग ऑलरेडी पावर ऑफ साइलेंस इस्तेमाल करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। ऐसे मैंने रियलाइज़ किया, लोगों को बोलने के बजाय इट इज़ मच बेटर चुप रहे। हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए आपके सर में दर्द हो, लेकिन वो सर दर्द इज़ नॉट द रीज़न कि आपको अपना मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि सर दर्द बढ़ेगा घटेगा नहीं। देखो जो नहीं समझने वाले लोग होते हैं ना, ज़्यादा बकाई करके भी नहीं समझते हैं, लेकिन चुप रहने के बाद जो एक सुकून रहता है कि एटलीस्ट आपने अपना मुंह नहीं खोला और वो सिचुएशन आपने डॉज और कर दी। देखो डॉज करके जीवन जीना इज मच बेटर, रादर देन कि बैठे हुए हैं और बोल बोल के हमें लग रहा है कुछ समझ जाएगा। नो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू। यू कैन ओवर डू फॉर पीपल बट दे विल नॉट ओवर डू फॉर यू। कुछ लोग आपके जीवन में आपको यूज ही करने आए हैं, वो यूज करके चले जाएंगे। बाकी कर्मा वर्मा का सिस्टम ऐसे वर्क नहीं करता कि हाँ
कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, जैसे जब तक आप उस इंसान को अपने यहाँ से, या जितने भी आपके दोस्त यार जिसने भी आपके दिल को दुखाया, जब तक आप यहाँ से उस बात को लेट गो नहीं कर देंगे, कर्मा हिट नहीं होता। कर्मा पर्सनली भी हिट होता है कि अगर आप अपने साथ ही बुरा करेंगे तो आपके साथ और बुरा होगा। मतलब समझ रहे हो, साइकोलॉजिकली दुनिया कितनी अलग जा रही है। मतलब ये कि अगर मैं बुरा फील कर रही हूँ तो मैं और बुरा फील करूँगी, आसपास के लोग मुझे और बुरा फील कर चाहेंगे। और तुम सबने ये बात नोटिस की होगी, द मोमेंट तुम्हारा दिन खराब होना शुरू होता है, भले ही सुबह की एक डांट से क्यों ना शुरू हो, पूरा दिन बर्बादी की ओर जाने लगता है, क्योंकि हमने वो मैनिफेस्ट कर लिया कि आज का तो दिन ही बकवास है। मतलब वो ना चेन रिएक्शन की तरह बातें आगे बढ़ती रहती हैं। देख रहे हो द अमाउंट ऑफ केमिस्ट्री, इतनी केमिस्ट्री मैंने अपने केमिस्ट्री के पेपर में लगाई होती ना, मैं यहाँ नहीं होती। बट ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने सोची, और सोच सोच के मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैंने तो अपना, एटलीस्ट अच्छी बात है मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ, कम से कम मेरे को जल्दी तो ये बातें रियलाइज़ होगी ना कि रिएक्ट नहीं करना होता है ना, रिस्पॉन्ड करना होता है। हो सकता है मेरी आत्मा ये अंदर से चीख रही हो कि सामने वाले को 4 गालियाँ सुना दे, लेकिन आत्मा की नहीं सुननी है। दिमाग दिया ना भगवान ने, एक उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर हम दिमाग से जिएंगे तो हमारी लाइफ ही बेटर होगी। ऐसा मैंने कुछ दिनों से अपनी लाइफ में खुद अप्लाई किया है, उसके बाद ही ज्ञान दे रही हूँ। और रही बात यूज़ करने वाले की, देखो ऐसा होता है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग। लोग ना आपको बोल के आपका यूज़ नहीं करेंगे, आपको ना घुमा फिरा के आपका यूज़ करेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि पहले तो कि वो आपका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम आपको कुछ कुछ ऐसे इंडिकेशंस आएंगे भगवान की तरफ से, जिसको आपको ले लेना है और चाटे नहीं खाने हैं। देखो, चाटे के नाम पे घर वालों से चाटे खाना इज मच बेटर देन बाहर वालों से चाटे खाना। देखो, क्योंकि वो तो बचपन से हमारे साथ है, अब क्या कर सकते हैं, तो है। बट बाहर के लोग तो हम खुद ही चूज करें ना, वो भी गंदा चूज कर लेंगे तो ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए बाहर के लोग को बहुत जज करें, मन में, अगेन साइलेंटली जज करना है। मन में इफ यू जज देम, तो आपके मन में जो किलसती हुई बातें निकलेंगी। देखो, क्रिटिकली एनालाइज करना जरूरी है ह्यूमन बिहेवियर को, है कि नहीं। इफ यू आर फीलिंग लो एंड यू कॉल समवन, ओके, मे बी सामने वाला इंसान बिजी हो, हर बार कैसे बिजी हो सकता है, ऐसे दोस्तों का भी आप क्या करेंगे जो आपके लो मोमेंट्स में आपके साथ नहीं है। सेम गोज फॉर हैप्पी मोमेंट्स, अगर अपने हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहते हैं और कोई कहता है नहीं मैं तुम्हारे दुख के मोमेंट में रहूंगा, लेकिन खुशी के मोमेंट में क्या हो गया, आई एम नॉट अवेलेबल, नहीं ऐसा से भी दूरी रहे, आई डोंट थिंक सो देयर। ये क्या होता है, तुम मेरे दुख के मोमेंट में रहोगे, वो लोग दुख के मोमेंट में भी नहीं रहते, उनको कुछ प्रॉब्लम रहती है। 100 गज की दूरी मास्क के जरूर, और जितनी जल्दी आपको किसी सांप के बारे में पता लग जाए, किसी के भी थ्रू आपको बातें पता चले, बट आपको ये चीज़ अपने जीवन में अप्लाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि लोग बेशरम होते हैं, मैंने धीरे धीरे बड़े होकर ये रियलाइज़ किया। जैसे आप एडल्टिंग हिट करते जाएंगे, एडल्टिंग में आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कतई बेशरम होते हैं। वो सिर्फ अपने काम के लिए आपको ऐसे प्रेटेंड करेंगे, नहीं नहीं ओहो आपकी तो याद आ रही थी, नो उनको आपकी कोई याद वाद नहीं आ रही है, उनको बस अपना कुछ काम निकालना होता है, उन्हें टाइम पास करना होता है। तो सोचते हैं ठीक है आप तो है ही, टाइम पास करने के लिए चिपक जाओ आपसे। ऐसे लोगों को अपने में ना चिपकने दे। 100 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कोविड में एकदम सही चीज़ हो रही थी, उतना ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखें अपने जीवन के सांपों से। और मैंने करियर वाइज भी ये चीज़ अपनी लाइफ में वो किया है। बहुत ज़्यादा साउंड आपके आसपास आपको एक एज के बाद सराउंड करती है कि नहीं नहीं ये कर लो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नो, देयर इज अ इनर वॉइस जो हर इंसान के अंदर होती है। इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करो, और इनर वॉइस नहीं आ रही तो सो जाए भाई, रादर देन किसी से अपने। देखो, कुछ चीज़ें आई थिंक डिस्कस नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैंने सोचा है थोड़ा थोड़ा। लाइक हर चीज़ आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो जो आपके दोस्त होंगे वो आपके ही साइड लेंगे, है ना। तो या तो किसी प्रोफेशनल के पास जाए, नहीं जा पा रहे हैं तो सो जाए, क्योंकि एक ही चीज़ को आप कितना ओवर थिंक कर सकते हो। एंड सेम गोज फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ एनी काइंड। आप अगर फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर रहे हैं तो देखिए इस उम्मीद से बिल्कुल ही मदद ना करें कि वो पैसे वापस आने वाले हैं, क्योंकि लोग आर वेरी बेकार। एंड विथ टाइम आपको ये चीज़ एनालाइज करनी चाहिए कि आपको ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करना है या नहीं हैंग आउट करना है। ऐसे में थोड़ी थोड़ी हैक्स अपने जीवन में लेके आ रही हूँ। रोज़ मैं अपने आप अपनी पूरी लाइफ एनालाइज करने लगी हूँ। देखो, अब नल्ला आदमी क्या कर सकता है, और आदमी घर पे बैठा हुआ है, घर में बैठा आदमी ये नहीं करेगा तो क्या करेगा। सोचने के लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम है, पढ़ाई में मेरा मन लग नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि यार साइकोलॉजिकली अपने आप को एडवांस कर लेती हूँ। क्या पता इमोशनल इंटेलिजेंस से मैं अपना जीवन सही से व्यतीत कर पाऊँ। देखो, क्योंकि जो होना है किस्मत में जो लिखा है वो होके रहेगा। जब किसी का कुछ नहीं होता तो ऐसे डायलॉग ही मारते हैं, बट यही डायलॉग मेरे दिल को तसल्ली दे रहा है। अब तो क्या कर सकते हैं, अब यही है आखिरी पड़ाव जीवन का, कि जो होना है वो होके रहेगा। होनी इज अटल,
इन सारी बात साइंस को छोड़ो 2 मिनट के लिए, एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करती हूँ मैं, क्योंकि देखो साइंस के अकॉर्डिंग तो पता नहीं क्या क्या हो जाना चाहिए था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही देख लेती हूँ, क्या पता उस अकॉर्डिंग मेरी लाइफ वर्कआउट हो जाए। तो जब लाइफ में आप होपलेस होंगे तो ऐसी कुछ अजीबोगरीब बातें आपके दिमाग में आएंगी, उन अजीबोगरीब बातों को आप अपने जीवन में कभी कभी थोड़ा थोड़ा अप्लाई करके देखेंगे। उससे ये होगा कि आपको कम से कम ये लगेगा कि यार चलो ठीक है, एटलीस्ट आई ट्राइड। अब कुछ नहीं हो रहा तो ट्राई करना तो ज़रूरी है ना, गिव अप करने से तो बेटर ही है।